है दोस्तों, किसी कारणवश मेरा वीडियो कट चुका था, इसलिए मैं पुनः हम लोग थर्ड से कॉन्सेप्ट से हम बात कर रहे हैं बच्चे। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आप लोग को बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहली बात, जब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है। जब वक्रता केंद्र पर रखा है तो सबसे पहले किरण देखिए ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है। परावर्तन के बाद देखिए बच्चे फोकस से निकल रहा है। दूसरा किरण बच्चे याद रखिएगा, फोकस से निकलेगा और फोकस से निकलने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। दोनों किरण देखिए इस बिंदु पर कट गया और इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात लिखा है प्रतिबिंब का स्थान। तो प्रतिबिंब का स्थान बच्चे सी पर है, सी पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा बराबर, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के अपेक्षा बराबर, ध्यान देना है सारे बच्चे को, वस्तु के अपेक्षा बराबर अर्थात समान साइज का बनेगा, दोनों बराबर बराबर होगा। और तीसरा यदि हम बात करते हैं बच्चे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति बात करते हैं बच्चे, तो प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो ये बच्चे होगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखिए ये वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि वास्तविक कटान से बना है इसलिए वास्तविक होगा। और प्लस में देखिए यहाँ पे उल्टा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तीसरा प्रतिबिंब भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए वस्तु और अब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के जाएगा अनंत और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब और आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ के जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो अब हम आगे लेके चलते हैं बच्चे, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अब हम लोग चौथा बात लेके चलते हैं बच्चे कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, तो जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आप लोग को बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले बच्चे एक बनाएंगे हम अवतल दर्पण, सबसे पहले एक बनाएंगे हम लोग बच्चे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने के बाद ये बनाएंगे फिर वक्रता केंद्र को सी से, और बाकी देखिए यहाँ पे ध्रुव पी हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो जाएगा और बाकी यहाँ पे बच्चे आपका हो जाएगा फोकस। अब हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो सबसे पहला किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए सारा फिगर में एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जरूर जाता है बच्चे। अब क्या होगा कि दर्पण से जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद बच्चे फोकस से निकलेगा, आप लोग को ध्यान देना है। दूसरा किरण आप लोग को ध्यान देना है कि यह समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है और लंबवत किरण लंबवत से परावर्तित हो जाता है और वक्रता केंद्र से निकलता है और दोनों किरण अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बच्चे ध्यान देंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे किरण कट जाता है और यही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चे प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान। जब हम प्रतिबिंब का स्थान की बात करेंगे तो लिखेंगे अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बनता है बच्चे। दूसरा बच्चे आप लोग को ध्यान देना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार मतलब साइज, कितना साइज का होगा, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा। देखिए वस्तु की अपेक्षा बड़ा है बच्चे, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे बच्चे, वस्तु के अपेक्षा बड़ा कहेंगे, वस्तु के अपेक्षा बड़ा होता है बच्चे, आप लोग को ध्यान देना है। और तीसरा बात याद रखना है बच्चे, तीसरा बात याद रखना है प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति, कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। तो देखिए इसका नेचर होगा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि देखिए वास्तविक कटान से बना है और उल्टा भी दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा बच्चे वह होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बच्चे उल्टा होगा। आप लोगों को ध्यान देना है कि जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखिए वस्तु और अब आगे बढ़ेगा और जाएगा फोकस पर, मतलब पचवा हम लेके चलते हैं कि जब वस्तु यदि फोकस पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर जाने लगेगा। तो मतलब अब हम लोग पचवा लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए जब वस्तु अनंत पर नहीं बच्चे, जब वस्तु
फोकस पर रहेगा, जब वस्तु फोकस पर हो, एफ पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चे हम बनाएंगे यहाँ अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने बना दिया बच्चे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने के बाद हम लोग को बनाना होता है वक्रता केंद्र। इसके बाद बच्चे हमने बना दिया ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है और बच्चे यहाँ फोकस हो जाएगा। अब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे। फोकस पर रखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो परावर्तन के बाद फोकस से निकलेगा। बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोग को बच्चे ध्यान देना है कि यह फोकस से निकलेगा। दूसरा किरण बच्चे लंबवत दर्पण पर पड़ेगा, तो दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण लंबवत परावर्तित हो जाता है और आगे जाकर के अनंत पर कट जाएगा। बच्चे अनंत पर जाके कट जाएगा। कहाँ कटेगा बच्चे? अनंत पर कट जाएगा। तो इसमें बच्चे आप लोग को पहला पॉइंट याद रखना है, प्रतिबिंब का स्थान। पहला पॉइंट याद रखना है बच्चे, प्रतिबिंब का स्थान। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का स्थान जो बन रहा है बच्चे वो अनंत पर बन रहा है। और दूसरा बच्चे याद रखना है प्रतिबिंब का प्रकृति। चाहे अभी चलिए प्रतिबिंब का आकार लेके चलते हैं बच्चे। तो प्रतिबिंब का आकार में कहते हैं वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा अर्थात विशालित बनेगा। लिखेंगे वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु के अपेक्षा इसमें बहुत बड़ा होगा। बच्चे आप लोग को ध्यान देना है। और तीसरा बात आप लोग को ध्यान देना है, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो प्रतिबिंब का अगर हम प्रकृति की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो प्रतिबिंब का प्रकृति में याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा बच्चे, दिखाई दे रहा होगा। वास्तविक और कैसा होगा? उल्टा होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि 5 प्रतिबिंब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वस्तु और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु जाएगा। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। अब हमारा वस्तु और आगे बढ़ता है और छठा आपका लास्ट होता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो दुलरुआ है बच्चे, दुलरुआ क्योंकि एग्जाम में ही पूछता है बच्चे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बनाएंगे अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे बच्चे? अवतल दर्पण बनाएंगे और इसमें एक बना देंगे वक्रता केंद्र, एक बना देंगे ध्रुव, एक बना देंगे प्रधानक, इसके बीच में रख देंगे बच्चे फोकस। अब देखो इसके फोकस और ध्रुव के बीच में इसका दुलरुआ के 3 नाम है। दुलरुआ के 3 नाम है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। पहला फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और दर्पण के बीच, फोकस के अंदर। अब इसमें सबसे पहले एक वस्तु प्रधान अक्ष के समानांतर हम ले गए। तो परावर्तन के बाद यहाँ देखिए बच्चे फोकस से निकल गया और दूसरा किरण देखिए दर्पण पर लंबवत पड़ेगा और लंबवत किरण लंबवते लौट जाता है, जो वक्रता केंद्र से वापस लौटेगा। लेकिन ये किरण नहीं कटेगा बच्चे, ये कभी नहीं कटेगा, ये समानांतर रहेगा। लेकिन जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे जाके कटेगा। लेकिन ये वास्तविक रूप से नहीं कट रहा है, काल्पनिक रूप से कट रहा है। बच्चे ध्यान रखेंगे, काल्पनिक रूप से कट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान। तो प्रतिबिंब का जो स्थान होगा बच्चे, इसमें लिखाएगा दर्पण के पीछे। लिखेंगे दर्पण के पीछे बच्चे, दर्पण के देखिए पीछे बन रहा है। और दूसरी बात याद रखना है प्रतिबिंब का आकार माने कितना आकार का है? तो वस्तु की अपेक्षा देखिए बड़ा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। तो हम लोग लिख देंगे वस्तु के अपेक्षा बच्चे बड़ा हो जाएगा। और यदि तीसरा बात हम लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो प्रतिबिंब का प्रकृति में आप लोग को ध्यान देना है, ये वास्तविक कटान से बन रहा है कि काल्पनिक कटान से? काल्पनिक कटान से बन रहा है। इसलिए प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो बच्चे काल्पनिक और सीधा होगा। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक और सीधा होगा। और बच्चे यही इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण में मात्र और मात्र एक ही सीधा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तब।
यही इसी में एक सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा। और इसका प्रयोग हजामती दर्पण में, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में करते हैं। और हजामती दर्पण में इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसमें हजामत बनाने वाला को आसानी होता है हजामत बनाने में। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। बच्चे, आप लोगों को याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये छहों प्रतिबिंब आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ भार नहीं है, एक बार एकदम शॉर्टकट हम आप लोग को बता देते हैं, सुनिएगा बढ़िया से। जैसे ये बच्चे आपका अवतल दर्पण था, ध्यान दीजिए, एक बार एकदम हम रफ्तार में चलते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है। देखिए, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ पे हो गया ध्रुव, और इसको मिला दिए तो बन गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और यहाँ हो गया फोकस। अब हम सीधा सीधा बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लीजिए वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब बच्चे बनेगा फोकस पर, अनंत वाला बनेगा फोकस पर, अनंत वाला फोकस पर बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। सेकंड में याद रखिएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। और थर्ड में लेके चलते हैं वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बराबर होता है। और फोर्थ याद रखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब का स्थान वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है, जो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा हो जाएगा। और जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो वस्तु अनंत पर भागेगा, जो यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होगा। और छठा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि जब चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो चेहरा का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण जो हजामत बनाने वाला होता है उसको हजामत बनाने में आसानी हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।